वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राधा माधव। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा स्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनः। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः। अर्थात हे माधव, हमें राज्य सुख या इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही लोग इस रणभूमि में खड़े हैं। हे कृष्ण, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, शाले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन तथा प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे लोग मुझे मार डालें। हे संसार के पालक, मैं इन सब लोगों से लड़ने को तैयार नहीं, भले इसके बदले मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। भला अपने ही भाइयों को मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। भौतिक दृष्टि से हर आदमी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि मेरे हिसाब से ईश्वर काम करें, किंतु श्री भगवान उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र हैं, उतना नहीं जितना वे चाहते हैं। परंतु जब कोई इसके विपरीत रास्ता ग्रहण करता है, अर्थात जब मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके श्री भगवान के इंद्रियों के तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो श्री भगवान की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अर्जुन इतना दयालु हृदय है कि वह अपने इसी दयालु हृदय के कारण जाति तथा कुटुंबियों के प्रति प्रगाढ़ स्नेह दिखा रहा है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। इस भौतिक जगत में हर मनुष्य अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के सामने करना चाहता है, किंतु अर्जुन को इस बात का डर है कि उसके सारे मित्र तथा परिवारीजन इस युद्ध में मारे जाएंगे और वह विजय के बाद उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यही लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे भिन्न है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवान की इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवान की इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी नहीं लेता। अर्जुन को शायद यह ज्ञान नहीं है कि भगवान उन लोगों को युद्ध में आने से पहले ही मार चुके हैं और अब अर्जुन को निमित्त मात्र बनना है। यही बात आज के भौतिक जगत में भी होता है। सब काम भगवान की इच्छा से ही होता है। हम लोग व्यर्थ में पश्चाताप करते हैं। श्री भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन
अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से बदला नहीं लेना चाह रहा था, परंतु ये तो श्री भगवान की योजना थी कि सभी का वध हो। जो भगवान के भक्त होते हैं वे दुष्टों से भी प्रतिशोध नहीं लेते, परंतु श्री भगवान अपने भक्तों पर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं कर सकते। श्री भगवान किसी मनुष्य को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, परंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे वे कभी क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए तैयार थे। श्री रामचरितमानस में भी आया है, सुन सुरेश रघुवंश सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराध भक्त का करई, राम रोष पावक सो जरई। जय श्री कृष्ण।